तो आज हम वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 एडमिशन ऑफ पार्टनर का, टीएस ग्रवाल का। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आज हम समझेंगे कि भाई जब गुडविल ही क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, यानी कि गुडविल का शेयर ला नहीं पाया एक बंदा नया पार्टनर, तो गुडविल का शेयर निकालेंगे कैसे? क्योंकि गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में। वो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं और ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। देखो, राजेश और रवि पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे। बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने। उसके बाद नीचे कह रहा है रमन इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग है कैपिटल 16,000 रुपये। 16,000 रुपये कैपिटल आया वो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ डिसाइडेड एट 5:3:2। तो न्यू रेशियो दे दी है इन्होंने अलग से। रमन इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल का शेयर नहीं ला पाया। सो इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई। तो उसके कैपिटल जो उसने कंट्रीब्यूट करी उसके हिसाब से रमन के शेयर के हिसाब से, रमन का शेयर उस कैपिटल के हिसाब से आप गुडविल की वैल्यू निकालो कितनी होगी। वो ये कह रहा है कि रमन के शेयर जो प्रॉफिट में है और जो उसने कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से आप गुडविल की वैल्यू निकालो, फिर वहाँ से गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन कह रहा है, पहले रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। देखो, मैंने तीनों फॉर्मूला बना लिया आपके सामने। रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से, आपको कॉपी में भी ऐसे ही करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो एक ही पेज पा देगा और दूसरी जगह बैलेंस शीट बनाओ, नीचे वर्किंग नोट की जगह छोड़ो। तीनों फॉर्मेट पहले ही बना के रखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। साथ साथ देखो पोस्टिंग करेंगे, बहुत बड़े तरीके से क्वेश्चन होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले कह रहा है स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो बाय आ गया तो न्यू वैल्यू है इसका मतलब सॉरी न्यू नहीं, चेंज। बाय का मतलब चेंज। तो स्टॉक 5% से घट गया। 15,000 का स्टॉक है, 15,000 का 5% यानी कि 750। तो 750 से स्टॉक घटा। स्टॉक एसेट होता है, एसेट घटेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट 750 से। क्लियर? उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी 500। 2 आ गया तो नई वैल्यू है कह रहा है वो। और ऊपर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दे भी रखा है 400। तो पहले 400 बना हुआ है लेकिन अब 500 करना है। तो बढ़ाना कितने से? 100 से। तो जितने से बढ़ाना है ना वही देखना है मुझे, कितने से बढ़ाना है? 100 से। तो प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे आएगा यहाँ पर टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है, 100 से बढ़ेगी, यहाँ आ जाएगा। फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर 10% से कम होगा, बाय आ गया तो कम होगा। 35,000 का पहले ही फर्नीचर है, उसका 10% निकालेंगे। ये भी यहाँ पे आएगा क्योंकि फर्नीचर कम हो रहा है, एसेट है। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर 5,000 का, सॉरी 5,000 का 10% 500। बिल्डिंग की वैल्यू ऐड लिखा हुआ है, ऐड का मतलब नई वैल्यू 40,000 हो जाएगी, जबकि बिल्डिंग 35,000 की पड़ेगी ऊपर उसकी वैल्यू। तो 35,000 से 40,000 हो जाएगी, तो 5,000 से बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड पे। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000 से। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन मॉडल कंप्लीट हो गया। इसको पहले आप टोटल कर लेते हैं। देखो बड़ी साइड यही आ रही है हमारी, इसका टोटल कर लेते हैं। बड़ी साइड ये आ रही है और यहाँ लिख के यहाँ पर गेन आएगा, देखो क्योंकि बड़ी साइड ये है तो यहाँ पर आएगा गेन। टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिलहाल में, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पुराने पार्टनर बढ़ जाएगा राजेश रवि, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5,000 को माइनस करूँगा इसमें से तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 3650। ठीक है, तो 3650 को बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे, क्योंकि आपके सामने रेशो 3:2 है। 3650 को बांटूंगा 3:2 में, यानी कि 3/5 मिलेगा राजेश को। तो यहाँ आएगा 5 7 35, तो ये आ जाएगा 3 3 9 2190। ठीक है, और उसका आ जाएगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है बस आपने, 1460 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जरा।
सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉडर लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपके कैपिटल के सामने बैलेंसेस दे रखे हैं 29,000, 15,000, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल लाया था वो, रमन कैपिटल आया 16,000 रुपये की, तो रमन कैपिटल आया तो वो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ज़्यादातर बैंक से लाता तो कैश भी ले सकते हो आप, इसने अगर लिखा नहीं है कैश से लाया वो तो बैंक लिख सकते हो आप, बाय बैंक अकाउंट। 16,000 से कैपिटल लाया रमन, तो यहाँ लिखूँगा 16,000 की कैपिटल लाया। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट देते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, देखो लिखा ना रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर करना, तो वो भी कर देते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा राइट साइड पे, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ तो राजेश को मिलेगा 2190, वो बांट देता हूँ यहाँ पर, और रवि को मिलेगा 1460, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल प्रोसेस जो आप पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे वो यहाँ पर यही हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है वो है गुडविल। गुडविल का शेयर नहीं लाया, लेकिन फिर भी हम गुडविल का शेयर लेते हैं न्यू पार्टनर से, लेकिन गुडविल का शेयर निकाले कैसे? तो ये आपको समझना है, वर्किंग नोट बनाएगी सबसे पहले, तो आपको निकालनी पड़ेगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो कि हिडन है, क्वेश्चन में दे रखी लेकिन अदृश्य गुडविल है, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। गुडविल क्वेश्चन में नहीं दे रखी लेकिन वो हिडन है, वो हिडन गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी हिडन गुडविल? देखो रमन के शेयर के हिसाब से कह रहा था ना, रमन के शेयर के हिसाब से जो उसने कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से गुडविल निकालो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो टोटल कैपिटल नई फर्म की कितनी हो जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर, ये जो रमन का शेयर है उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी है फर्म में, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ गया कि टोटल कैपिटल रमन के शेयर के हिसाब से कितनी है और एक्चुअल में कितनी कैपिटल पड़ी है, तो अगर कोई भी डिफरेंस हुआ तो वही गुडविल है। क्योंकि मान लो कि टोटल कैपिटल नई फर्म के हिसाब से ज़्यादा है और एग्जिस्टिंग कैपिटल मेरे पास तीनों की कम है, इसका मतलब वो गुडविल है, वो हिडन गुडविल है। उसकी कैपिटल में गुडविल छुपी भी थी जो कि मुझे दिख नहीं रही थी, जो वो कैपिटल लाया उसी कैपिटल में गुडविल छुपी पड़ी है ना। तो वो कैपिटल लाया 16,000 रुपये की, 16,000 रुपये का हिसाब से आपको अगर टोटल कैपिटल निकालनी है नई फर्म की तो कैसे निकलती है, रेसिप्रोकल कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसके शेयर का रेसिप्रोकल से। यानी कि उसका शेयर कितना है, वो आया कितने शेयर के लिए, देखो नई रेशो है 5:3:2, ये जो 2 वाला शेयर है ना वो रमन का है, तो 2/10 यानी कि 1/5, यानी कि वो आया है 1/5 के लिए। नई रेशो के हिसाब से हमने निकाला कि रमन का शेयर 1/5 है। तो अगर आपको टोटल कैपिटल निकालनी है तो आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, 1/5 से नहीं करना, 5/1 से करना है मल्टीप्लाई। तो नई कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है, उल्टा से रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब टोटल कैपिटल आ जाएगी नई फर्म के हिसाब से 80,000। अब आपको कम लेस करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल तीनों की कितनी, ये तो है रमन के शेयर के हिसाब से कितनी आई कैपिटल, हमने रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से निकाल दिया। लेकिन अगर मुझे ये अब देखना है एग्जिस्टिंग कैपिटल से, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ सारे पार्टनर के साथ, सारे पार्टनर की लेनी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि जो भी अब आपको दिख रहा है इसकी कैपिटल कितनी आ रही है, राजेश की कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, राजेश की कैपिटल कितनी आ रही है 29,000 प्लस 2160, क्योंकि यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ माइनस करते तो पहले कुछ होता तो माइनस भी कर देते। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है, आप ध्यान से देखो, राजेश की कितनी आ रही है 29,000 प्लस 2190, 31190, 31190 राजेश की आ रही है। रवि की कितनी आ रही है 16460, 16460 आ रही है, और रमन की 16,000 रुपये आ रही है। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। इसको जोड़ के अगर मैं इससे माइनस कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा गुडविल इसमें छुपी हुई थी जो कि मुझे दिख नहीं रही थी, तो गुडविल का शेयर, गुडविल निकल जाएगी। गुडविल है कितनी की फर्म में, तो वो देखते जरा कितनी है। तो ये आप जब आप इसका टोटल कर लोगे तो आपका आ रहा है 63650, ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, जब उसको माइनस करोगे ना आप तो इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16350। यही आपकी हिडन गुडविल है,
यानी कि वो जो कैपिटल में उसका गुडविल का शेयर छुपा हुआ था जो कि हमें दिख नहीं रहा था, उसकी कैपिटल में जो शेयर छुपा हुआ था वो हमने निकाल दिया। तो जो 16,000 की कैपिटल लाया था उसके अंदर गुडविल छुपी हुई थी जो कि मुझे दिख नहीं रही थी। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब 80,000 में गुडविल का शेयर छुपा हुआ था, गुडविल उसकी छुपी हुई थी 16350 की। अब ये गुडविल की वैल्यू निकल गई, अब हम उसका शेयर निकाल सकते हैं। गुडविल का शेयर इसका कितना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि गुडविल का शेयर जो उसका निकाल के सैक्रिफाइसिंग को देना है, आपको पता है ये बात। तो गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं इसका। तो रमन का शेयर कितना होगा, नया पार्टनर जो है, रमन शेयर 16350 मल्टीप्लाई बाय इसका 1/5 था शेयर, तो इसका आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा यह आ जाएगा 3270। ठीक है, ये आ जाएगा 3270। ये शेयर अब बांटना है किसको, राजेश और रवि को। लेकिन उससे बांटने से पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं, क्योंकि नई रेशो आपको अलग से गिवन है। तो जब नई रेशो अलग से गिवन होती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती है। आप ये ना मान लेना कि ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। तो अब नई रेशो के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अब मैं मिटा रहा हूँ। ये उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपने नई कैपिटल निकाली, एग्जिस्टिंग कैपिटल से माइनस कर दिया, तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर गुडविल कितनी छुपी हुई थी। यानी कि वो गुडविल लाया था बट वो इंक्लूड था किसके अंदर, कैपिटल में। ये लाइन ये गलत लिखते हैं थोड़ा सा कि गुडविल का शेयर लाया ही नहीं है। भाई अगर गुडविल का शेयर लाया ही नहीं है तो गुडविल हिडन कैसे हो सकती है फिर। गुडविल तो हिडन तभी है ना जब गुडविल कैपिटल के साथ ही अंदर ले है, वो पता नहीं था हमें। क्योंकि अगर क्योंकि वरना फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल और जो उसकी कैपिटल के उसकी जो न्यू कैपिटल के हिसाब से गुडविल उतनी ही होनी चाहिए। यानी कि हमने उससे कैपिटल ज़्यादा ही मंगा ली थी, ये भी कह सकता। हमने उससे जितनी कैपिटल मंगानी थी उससे ज़्यादा मंगा ली थी, वही उसी में छुपी हुई थी गुडविल, उसी से गुडविल निकाल दी। ये समझ लो बस आप कि 16,000 की कैपिटल जो उससे मंगाई थी मैंने, वो ज़्यादा मंगाई थी जितनी उससे मंगानी चाहिए थी, उसी में गुडविल थी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको न्यू रेशियो पता है। तो जब पता होते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो अब देखो राजेश का शेयर सैक्रिफाइस कितना हो रहा है। राजेश का पुराना शेयर पता कितना है, 3:2 के हिसाब से 3/5 था, और नया शेयर नई रेशो है 5:3:2, तो इसका नया शेयर है 5/10। तो 10 एलसीएम आ गया, 6 - 5 1/10 आ गया। और रवि का शेयर निकाला था, रवि का सैक्रिफाइस, तो इसका 2/5 है पुराना 3:2 के हिसाब से, और इसका है 3/10। तो ये भी देखो यानी कि 1:1 आ रही है, 1/10 दोनों का आ रहा है, तो 1:1। तो 3270 अभी पीछे निकाला है गुडविल का शेयर रमन का, तो उसको 1:1 के हिसाब से बांट देंगे, यानी कि आधा आधा। तो बांटने की एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो। क्या एंट्री होती है, इसके करंट अकाउंट से लूँगा, रमन्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर वो गुडविल का शेयर नहीं लाता है तो उसके करंट अकाउंट से डेबिट करते हैं। 3270 भी निकाला है पीछे, और सैक्रिफाइसिंग को बांट देते जो कि दोनों ही है। तो राजेश कैपिटल अकाउंट और 2 रवीस कैपिटल, आधा आधा बांट देंगे, तो उसका आधा आता है 1635। तो यहाँ पर एंट्री पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को ऐड किया है ना, तो यहाँ लिखूंगा बाय रमन्स करंट अकाउंट। तो 1635 यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला बदल गया, इसकी जो कैपिटल है अब थोड़ी बदल जाएगी। ये तो टोटल हमने इसलिए किया था एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालने के लिए, गुडविल का शेयर बांटने से पहले उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी। लेकिन अब गुडविल का शेयर बांट दिया है तो उसकी कैपिटल थोड़ी बदल जाएगी। तो देखो कैपिटल कितनी बदल जाएगी, ये 5 आ जाएगा। मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ फटाफट से। तो देखो ये टोटल करोगे तो आपके सामने इतना आ रहा है, ठीक है, 32825 18095, ये 1 है, और 16,000। समझ आ गई बात। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट कब बनेगी, जब नया पार्टनर आता है, एडमिशन होता है, उसका दे नहीं रखा कब वो एडमिशन,
तो कोई बात नहीं, जनरली हम 1 अप्रैल को ही मानते हैं। 1 अप्रैल 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024। अब एसेट की वो लिखते हैं ज़रा। देखो एक तो कैश है, कैश को तो छेड़ना ही नहीं है, कैश वैसे का वैसे आएगा क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट से एंट्री करी थी कैपिटल की, ठीक है। स्टॉक देखो 750 से कम हुआ है, तो 15,000 में से 750 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14250। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ नहीं करा हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ नहीं करा हमने, वैसे का वैसे लिखेंगे 1500। फिर डेटर 9400 के है, लेकिन लेस करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब आप ध्यान से देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 100 रुपये से बढ़ गया था, तो 400 नहीं है 500 है, तो 500 माइनस करना है तो 8,900 आ जाएगा। मशीनरी की वैल्यू में कोई ना तो कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, उतनी की उतनी है, वैसे ही लिखूँगा। बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई थी, यानी कि 40,000 हो गई थी, समझ के ऐसे लिखना है। फिर फर्नीचर की वैल्यू देखो कम हुई थी 500 से, तो ये 4500 है, समझ गए, ऐसे करना होता है। उसके बाद क्राइटर यहाँ लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड पे, ये वैसे ही का वैसे ही आएगा क्योंकि इसका कुछ छेड़ा भी नहीं है मैंने। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है, ये भी वैसे ही का वैसे ही आएगा, कुछ नहीं छेड़ा हमने। अब आती है बस कैपिटल अकाउंट की बारी। कैपिटल अकाउंट देखो कौन से आएगा, राजेश की कैपिटल कितनी हो गई है 32825। रवि की कैपिटल हो गई है 18095 और रमन की कैपिटल हो गई है 16,000। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4560,920। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, बैंक अकाउंट में देखो मैंने डाले थे, बैंक अकाउंट में क्या आया था, पैसा आया था रमन की कैपिटल का, तो बैंक अकाउंट मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, बैंक 16,000 पे, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। या तो कैश लिखता या तो कैश प्लस करता, बैंक अलग से लिखना पड़ेगा। बस ये हो गया। अब हम इसका सीधा टोटल कर लेंगे, जो कि आ रहा है 109,420। सिंपल यही करना होता है, समझ आ रही बात, ऐसे करना होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, आपका टोटल हो सकता है सही नहीं आएगा, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, क्योंकि एक चीज़ होगी वो है रमन्स करंट अकाउंट। आपने हर चीज़ का 2 जगह ट्रीटमेंट करना है। आपने इनको ये तो बांट दिया यहाँ पर, बट इसकी जगह इसके साथ आया क्या ये तो पता नहीं। हमने एक जगह पे अगर लिख दिया तो दूसरी जगह भी कोई ट्रीटमेंट, यानी कि रमन्स करंट अकाउंट जो डेबिट हुआ है ये भी कहीं ना कहीं आएगा। अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है किसी के, क्योंकि इसमें ठीक है रमन करंट अकाउंट डेबिट ही हुआ है, क्रेडिट तो कुछ नहीं हुआ ना रमन करंट अकाउंट, तो अगर डेबिट ही हुआ है तो डेबिट बैलेंस आएगा। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट बनता है, ठीक है। तो एसेट बना के लिखना है, वो लिखना है यहाँ रमन करंट अकाउंट, ठीक है ना, एसेट बना के लिखना पड़ेगा आपको, वो है 3270 का। तब आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा वही जो यहाँ पर आ रहा है 10942। तो ये ध्यान रखना है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ आएगा, क्रेडिट बैलेंस हो तो यहाँ आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो पे।